The kite. It was the most tiresome kite in the world, always wagging its tail, shaking its ears, breaking its string, sitting down on the tops of houses, getting stuck in trees, entangled in hedges, flopping down on ponds, or lying flat on the grass, and refusing to rise higher than a yard from the ground. वह दुनिया की सबसे झंझट वाली पतंग थी। हमेशा अपनी पूंछ हिलाती रहती, अपने कान झटकती रहती, डोर तोड़ देती, घरों की छत पर बैठ जाती, पेड़ों में फंस जाती, झाड़ियों में उलझ जाती, तालाब में गिर पड़ती या घास पर सीधी लेट जाती और जमीन से 1 गज ऊपर से ज्यादा उठने से इनकार कर देती थी। I have often sat and thought about that kite, and wondered who its father and mother were. Perhaps they were very poor people, just made of newspaper and little bits of common string knotted together, obliged to fly day and night for a living, and never able to give any time to their children or to bring them up properly. मैंने अक्सर बैठकर उस पतंग के बारे में सोचा है और यह भी सोचा है कि उसके माँ बाप कौन होंगे। शायद वे बहुत गरीब रहे होंगे, जो बस अखबार के टुकड़ों और साधारण धागों से बने होंगे, जिन्हें जोड़कर बांधा गया होगा और जिन्हें रोजी कमाने के लिए दिन रात उड़ना पड़ता होगा। ऐसे में वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते होंगे और न ही उन्हें ठीक से पाल पाते होंगे। It was pretty, for it had a snow-white face and pink and white ears, and, with these, no one, let alone a kite, could help being pretty. But though the kite was pretty, it was not good, and it did not prosper. It came to a bad end. Oh, a terrible end indeed. वह पतंग सुंदर थी, क्योंकि उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद था और उसके कान गुलाबी और सफेद थे। और ऐसी सुंदरता से कोई भी, चाहे पतंग ही क्यों न हो, सुंदर दिखे बिना नहीं रह सकता था। लेकिन सुंदर होने के बावजूद वह पतंग अच्छी नहीं थी और उसका भला नहीं हुआ, उसका बुरा अंत हुआ। हाँ, बहुत ही भयानक अंत। It stuck itself on a roof one day, a common red roof with a broken chimney and 3 tiles missing. It stuck itself there, and it would not move. The children tugged and pulled and coaxed and cried, but still it would not move. एक दिन वह एक छत पर जा फंसी, एक साधारण लाल छत पर, जिसमें टूटी हुई चिमनी और 3 टूटे टाइलें थीं। वह वहीं चिपक गई और हिलने का नाम ही नहीं लिया। बच्चों ने जोर लगाकर खींचा, खींचतान की, मनुहार की, रोए भी, पर पतंग फिर भी नहीं हिली। At last they fetched a ladder, and had nearly reached it when suddenly the kite started and flew away right away over the field and over the heath, and over the far, far woods, and it never came back again, never, never. आखिरकार वे लोग सीढ़ी ले आए और लगभग उसके पास पहुंच ही गए थे कि अचानक पतंग ने उड़ान भरी और खेतों के ऊपर से, मैदानों के ऊपर से, दूर दूर तक फैले जंगलों के ऊपर से उड़ गई और फिर कभी वापस नहीं आई, कभी नहीं, कभी नहीं। Dear, that is all. But I think sometimes that perhaps beyond the dark pines and the roaring sea the kite is flying still, on and on, farther and farther away, forever and forever. प्यारे, बस इतना ही। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद गहरे चीड़ के पेड़ों और गरजते समुद्र के पार वह पतंग अब भी उड़ रही है, लगातार, और भी दूर, हमेशा के लिए। कठिन शब्दों के अर्थ, डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स। टायरसम, थकाऊ, झंझट वाला। वैगिंग, हिलाना, लहराना। एंटेंगल्ड, उलझा हुआ। हेजेस, झाड़ियां, बाढ़। फ्लॉपिंग, धड़ाम से गिरना। प्रॉस्पर, सफल होना, तरक्की करना। चिमनी, धुआं निकालने की नली। टाइल्स, छत की पट्टियां। टग्ड, जोर से खींचा। कोक्स्ड, मनुहार की, प्यार से मनाया। रोरिंग, गरजता हुआ। फारदर, और दूर। फॉर एवर, हमेशा के लिए।